ओके। आपका परिचय दीजिए और आप कहाँ से हैं? मैं अनूप सिंह राठौड़, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत हड़वा, तहसील स्यू, जिला बाड़मेर। अनूप सिंह जी, बीते दिनों आपका एक वीडियो वायरल हुआ। आप विधायक जी पे बहुत गंभीर आरोप लगा रहे थे कि आप घटिया राजनीति कर रहे हैं, आप कंपनियों की दलाली कर रहे हैं। पूरा मामला क्या था? मामला ये घटना सर ये है, मेरे गांव में 2021 दिसंबर में मैं सोलर पार्क लगाने के लिए कंपनी 1600 करोड़ इन्वेस्ट के लिए, और मैं मेरे अथक प्रयासों से, मेरा सपना था मेरे गांव में सोलर पार्क बने और यहाँ बंजर भूमि है, उस भूमि में किसानों को रोजगार मिले। इस कारण मैंने ये कंपनी का यहाँ आमंत्रित करने के लिए मेहनत किया। ये कंपनी 2021 में स्यू तहसील के राजसू गांव हड़वा में फर्स्ट लीज करती है। वो मेरे नाम से है, अनूप सिंह के नाम से फर्स्ट लीज करती है। कंपनी एक प्रति बीघा 10,000 रुपये प्रति वर्ष का किराया है, जो कंपनी एडवांस प्रति वर्ष एडवांस किराया देती है, जिसमें इस कंपनी ने 2,000 बीघा जमीन लीज पे ली है, जिसका मंथली 10,000 और सालाना मेरे इस गांव में सालाना इनकम 3 साल से 2 से 2.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किसानों को ये राशि उपलब्ध खातों के द्वारा होती है। उसके बाद में 1,000 बीघा जमीन इस कंपनी ने सेल ली है। सेल की अच्छी खासी रेट मिलने से किसानों ने दूसरी जगह 1 बीघा के एवज में 6 बीघा जमीन लेके उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ है। उसके बाद 3 साल हो गया, जमीन का काम पूरा हो गया। उसके बाद में दीवार का काम गुजरात की कंपनी श्री कृष्णा प्रीकास्ट करके वो काम कर रही है। उसमें जो गांव के फर्स्ट प्राथमिकता है, गांव के जो लोग जिन लोगों ने जमीन किराए पे दी है, उनका ट्रैक्टर है, गाड़ी है, ओगरिंग है, वो सिस्टम से क्षमता अनुसार उनका कार्य चल रहा है। अभी कंपनी का काम पूरा होने के बाद ये स्टेलिंग विल्सन ये ईपीसी कंपनी है और जमीन का काम कराया है एबीसी। ए यानी एक्सिस ये हैदराबाद की है, बी यानी ब्रिलफील्ड ये कनाडा की कंपनी है, जो इस हड़वा गांव में 1600 करोड़ का निवेश कर रही है। उस कंपनी ने प्लांट लगाने के लिए स्टेलिंग विल्सन एक दिल्ली की कंपनी है, उसको काम दिया है। वो कंपनी आज से 3 महीना पहले हमारे यहाँ स्थानीय विधायक श्री रविंद्र सिंह जी भाटी है, उनकी होटल है, वहाँ आती है। वहाँ आके उनके जो स्टेलिंग विल्सन के अधिकारी है वो मेरे को वहाँ बुलाते हैं। वहाँ हम बैठ के उनकी होटल में हमारी चर्चा होती है। चर्चा होने के साथ में विधायक जी के अंकल भी साथ में रहते हैं और कंपनी वाले वहाँ बात करते हैं, अभी क्या है, काम कितना हुआ है, हमारे को काम मिला है। तो हमने कहा अभी काम मिला है तो आपका स्वागत है, आप आओ और काम करो। तो उन्होंने हम शर्तें पूछी। मैंने कहा जमीन का काम लोकल में मैंने करवाया और हमारी मांग यही है, जो हमारे क्षमता अनुसार जो भी काम हो वो फर्स्ट प्राथमिकता गांव को दें। उसके बाद में टेक्नीशियन तो काम ग्रामीणों से नहीं होता है और बाहर से करवाओ, हमारे तरफ से आप आमंत्रित हो। तभी उन्होंने कहा ये काम तो यहाँ के एमएलए और एमपी करेंगे। तब मैंने विवाद खड़ा कर दिया। मैं एमपी और एमएलए जनता ने चुन के बनाया है, ये हमने खुद ने जमीन दी है, तो प्रथम प्राथमिकता तो हमारी हो रहेगी ना। खुलकर अनूप जी बताएं, एमपी एमएलए मतलब वर्तमान जो विधायक वर्तमान विधायक का और वर्तमान एमपी का। वो लोग बोले, जिस टाइम मैंने उनका सामना किया, मैंने कहा नहीं, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फर्स्ट प्राथमिकता है हमारी, जिसने जमीन किराए पे दी है, उसके बाद में हमारे गांव वाले, उसके बाद में हमारे पड़ोसी, उसके बाद में जो टेक्नीशियन है। हमारे पास साधन जो उपलब्ध नहीं है वो बाहर से आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1600 करोड़ का काम है, तो
टेक्नीशियन से होगा, विधिवत तरीके से होगा काम, ये ऐसा थोड़ा ही है भाई। सिंह जी मौके पे धरना चल रहा है और आप पे आरोप लग रहे हैं कि काम सारा आप कर रहे हैं और आप बिल्कुल नहीं है। मेरा काम ये है सर, कंपनी को 2021 में यहाँ लाके जो किसानों के साथ मीटिंग करवा के वो उनका जो लीज करवाया है, आज भी मैं कंपनी के साथ में हूँ, कंपनी का लीज करवाया है, कंपनी की लैंड सेल करवाई है। ये बहुत बड़ा प्लांट खड़ा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा तो कंपनी कैसे उतारू होगी। इस कारण मैंने कंपनी का जो भी ग्रामीणों का काम है वो मैंने किया है और लीजें करवाई है। लोगों को एडवांस पेमेंट 3 साल का एडवांस करवाया है। जो मेरे सामने जो टेंट लगाया वो मेरे परिवार से है, जिसका 195 बीघा जमीन है, उनको 3 साल का किराया 60 लाख समथिंग 55 से 60 लाख रुपए मैंने एडवांस दिलाया। मतलब पैसा भी ले लिया और पैसे भी ले लिए और सामने भी टेंट लगा रहे हैं। पोजीशन भी नहीं दिया? पोजीशन भी अभी तक नहीं दिया है। अच्छा। और उनका व्हीकल लग रहा है, फर्स्ट व्हीकल उस आदमी का लगा, वो मेरे परिवार से है। ये क्या किराया मिलता है गाड़ियों का? गाड़ियों का किराया 3000 किलोमीटर तक 75,000 है, उसके बाद में पर किलोमीटर 15 रुपए है, तो समथिंग लाख रुपए बन जाता है मंथली किराया। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए एक गाड़ी का किराया मिल जाता है सोलर से। अच्छा, और ऐसी कितनी कंपनियां यहाँ काम कर रही है? याशियो में 20 कंपनियां काम कर रही हैं। जो ये हालात चल रही है, उस हालात को मद्देनजर देखते हुए ये कंपनियां अभी सोच रही है भाई आने वाली और भी कंपनियां आएगी बाद में, जिसमें वो सोच रही है भाई यहाँ जाना उचित है या नहीं, वो सोच रही है। ये काम जो योजना जो चल रही है, ये डेवलपर यहाँ आ रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी कह रहे हैं कि मैंने गरीबनाथ की कुटिया में खड़ा होकर कसम खाई थी। गरीबनाथ की कुटिया में कसम खाई है तो अच्छी बात है। परसों का वीडियो देख लो ना, परसों का वीडियो में वो कह रहे हैं चुप रहो, साइलेंट रहो। और मैं उस गांव का किसान भी हूँ। इस कंपनी का जो 1600 करोड़ लेके इन्वेस्ट कर रही है, इस कंपनी के साथ में मैंने कई बार मीटिंगें की इस गांव के लिए। इस गांव के लिए ये मीटिंगें करने के बावजूद उनको जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी सिस्टम है, उनको कागज जाके 2020 से मैं लगा हूं, तभी 2021 में जो भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक दिन का नहीं है, जो कंपनी अपने ऊपर विश्वास कर ले। वो कह रहा है कि मैंने गरीबनाथ की कुटिया में रह के कसम खाई है, मुझे पैसों से कोई लोभ नहीं है, मुझे किसानों के लिए, मेरी शिव की जनता के लिए काम करना है। शिव के लिए, जनता के लिए काम हो रहा है तो जग जाहिर है। कल के वीडियो में देख लो, ये जो विधायक जी के जहां कार्यालय है, विधायक जी के कार्यालय के पास उसी होटल में 3 कंपनियां किराए पे है। आइडिया तो मेरे को नहीं है, पर एक होटल का किराया रहेगा 6 से 7 लाख पर मंथ, तो 18 से 20 लाख उनको किराया आ रहा है। उसके बाद जो विंड कंपनियां हैं जो लग रही है, विंड जो उनके रिलेशनों को काम दिलाया है, तो ये क्या है, निजी हित है क्या है? गांव का विवाद को खड़ा करना या 2 धड़ी करना, ये हमारे माननीय विधायक जी का है। और कल का वीडियो आप देख लो, मेरे को कह रहे हैं आप क्या मांग रहे हो? मैं उस गांव का किसान नहीं हूं, मैं उस गांव का किसान नहीं हूं, मैं उस गांव का प्रतिनिधि नहीं हूं। ये एमएलए साहब तो आज वर्तमान में है, मैं 5 साल पहले इसी पद में, वो ग्राम पंचायत का पद था, ये विधानसभा का पद है, वो भी कल पूर्ण हो जाएंगे ना। उनकी भाषा की मर्यादा और सभ्यता आप देखो ना। मैं उनसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे तो 20 साल बड़ा हूं ना, वो क्या मतलब व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ? शर्मा साहब, उनका कहना है कि भाजपा नेताओं के कहने पर आप। बिल्कुल नहीं, भाजपा नेता मेरे तो वोटिंग तो हमने रविंदर सिंह को किया है। ये जो वोटिंग हमने ऐसा नहीं सोचा था, ये इनको युवा देख के आगे इनका मतलब हर चीज में, जो ये पहले कॉलेज से थे तो हमने देखा हमारा समाज का, और आगे बड़ी बड़ी इनके मांगे थी, रामचरितमानस था, विकास देखो ना, विकास कहाँ हो रहा? विकास तो एक तरफ सरकार मतलब अपने मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो राइजिंग राजस्थान योजना लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के विपक्ष में खड़ा रह के सरकार की योजनाएं और लोगों को लाभान्वित करने की योजनाएं खड़ा कर दो। मेरे गांव का 2021 में काम चालू हुआ, 3 सालों से कंपनी ने पूरा जमीन एकत्रित करके और
मौके पे अब काम करने का सोच रही है। उस कंपनी को 1 महीना से जो अधिकारी है उसको धमकियां देना, उनको रोकना, ये विधायक जी का काम नहीं है। 2 दिन पहले शिव क्षेत्र में मैं गया था तो मैंने लोगों से बात की थी, तो बुजुर्ग लोगों से बात की थी। उन्होंने कहा मेरी उम्र करीबन 75 वर्ष हो गई है, मैंने कई एमएलए देखे मगर रविंदर सिंह जैसा एमएलए अब तक नहीं आया जो हमारी साल संभाल लेता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये सच सामने आ जाएगा। ये जादुई चूल्हा है, जादू मंत्र का होता है ना सिस्टम। ये जादूगर है रविंदर सिंह, जादूगर। आज नहीं तो कल ये जादू चूल्हा सामने आ जाएगा। अच्छा, ये घटना मान लो मैं मेरे गांव की बता रहा हूँ। अनूप सिंह जी, ऐसा कहा जा रहा है कि बीता है वो भी ठेका लेना चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं, गुट बिल्कुल नहीं। मैं ये काम चालू किया है 2021 से। कहाँ थे बीजेपी के? ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी आ रही है 2021 से चालू किया। अभी जानकारी के लिए जस्टिफाई कर सकते हो आप, 2021 में काम चालू। कहाँ थे बीजेपी वाले? उस दिन अनूप सिंह जी आरोप है कि ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई, उन्होंने जो विरोध किया, उनका जो धरना वहां चल रहा है, तो उनको हटाने की कोशिश की गई रात में, तो इसीलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वहां जो सुचाड़ का काम चल रहा है वहां क्रेन आई, तो वहां सिक्योरिटी, मैं एक स्थानीय आदमी, सिक्योरिटी मेरे नाम से, उसका ये डॉक्यूमेंट है, सिद्धि सिक्योरिटी सर्विस, ये डॉक्यूमेंट है सिद्धि सर्विस, सिद्धि सिक्योरिटी सर्विस। जो मेरा फर्ज बनता है, अंदर मशीनरी है, जबरदस्ती अंदर उसको सिस्टम को तोड़ना, तो रोकना, उसको समझाइश करके बाहर लेके आना, वो मेरा सिस्टम बनता है। उसके बाद में उन ग्रामीणों ने जिद पकड़ लिया, क्रेन बाहर निकालो नहीं तो हम जलाएंगे। वहाँ बैठ गए, तभी विधायक जी से फोन करते हैं। उसके बाद में विधायक जी मेरे गांव के पास में रेवेन्यू विलेज है हड़वचा, सर ये कंपनियां जो जहां इंडस्ट्री लगा रही है उसको जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट बड़े पोल वाली लाइनें जाती हैं, ये वो लाइनें रोक रहे हैं, तो विकास कहां से होगा? कंपनियां काम करेगी क्या? ये पूछना चाह रहा हूं। जो ये पोल है, एक तरफ पोल रविंदर सिंह जी के पास में जो कंपनियां आके चली जाती हैं उनको अड़चने नहीं है, दूसरी तरफ 6 लाख रुपए वादा करते हैं, दूसरी एक तरफ 70,000 80,000 में। तो जो भी मान लो मुआवजा एज ए एमएलए साहब को विधानसभा में रखना चाहिए ना। हम ग्रामीण में जो काम करते हैं उनके आगे धरना देना, हमारी जो मांग आगे विधानसभा में रखो ना। मुझे एक चीज बताइए, उनका ये कहना है तो भले काम करे, में कोई दिक्कत नहीं है। टोकन मनी क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। टोकन मनी क्या है? ये लोगों को गुमराह करने का एक मात्र तरीका है। 3 साल हो गया, टोकन मनी एज है साई सूती। कोई भी चीज अपन लेते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट लेना, केवाईसी लेना, केवाईसी में आधार कार्ड रहता है, उसका खातेदारी जो रिकॉर्ड रहता है, पैन कार्ड रहता है, वो केवाईसी लेके उनको सूती देते हैं एज ए साई सूती और पेमेंट देने के बाद में किसान आज की तारीख में वो सब समझदार है। और तहसील जाके तहसीलदार के सामने पहले जस्टिफाई होता है, भाई आपका पेमेंट मिला, आपका किराया मिला, पूरा मिला। उसके बाद में तहसीलदार के सामने जो किसान बैठता है जस्टिफाई होके, उसके बाद में एग्रीमेंट होता है, लीज का एग्रीमेंट होता है, सेल का रजिस्ट्री होता है। वो तो बॉर्डर के इलाके में बता रहे हैं कि एक एसडीएम हजारों बीघा जमीन भी इसी तरीके से घपला कर बिल्कुल मेरे संज्ञान में नहीं है। ऐसा सिस्टम है जो मेरे संज्ञान में नहीं है। बाकी जमीन सोलर के लिए गई है, बता रहे हैं सोलर के लिए कई कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है और किसान राजी खुशी से दे रहा है। आज की तारीख में जबरदस्ती कौन ले रहा है? आपके गांव में जो धरने पे बैठे हैं वो मतलब उन्होंने पैसा ले रखा है? बिल्कुल, मेरे गांव में धरने पे बैठे हैं, उनका 3 साल पहले उनका एग्रीमेंट हुआ है। एक परिवार बैठा है, उसका एग्रीमेंट हुआ है 195 बीघा। जिस बंदे ने 3 साल उनके जस्टिफाई कर सकते हैं, 3 साल पहले किराया 55 से 60 लाख, 195 बीघा का 3 साल का किराया कितना होता है? 55 से 60 लाख रुपए किराया ले लेता, अभी भी पोजीशन नहीं। उसके बाद में बोलते हैं टोकन। अरे साई सूती के विदाउट या पेमेंट के विदाउट आज की तारीख में कौन एग्रीमेंट करवाता है? इतने बड़े हो तो अभी काम चालू करवा सकते थे ना, कोई नहीं। ये रोड़ा हटके ना एमएलए साहब का, ये टोकन एमएलए साहब को चाहिए तो मेरे को पता नहीं, मगर किसानों का कोई एक बंदे का टोकन या ये सूती, ये साई सूती होती है तो पहले दी जाती है, उसके बाद में
एग्रीमेंट या बाद में कराते हैं। अनूप सिंह पहले जी, ये 1 बात- साल का एडवांस किराया फर्स्ट मिलता ये है। बात भी सामने आई है कि जो हाई टेंशन लाइनें जो भी चल रहा है, बिल्कुल सर, किसानों का मुआवजा जो अपना जो इसका डीएलसी दर है, यहाँ कल परसों मैंने जस्टिफाई देखा है, कलेक्टर साहब ने या ऊपर से आदेश आया जो भी डीएलसी दर उससे 200% बढ़ा के, और जो लाइनें जा रही है उसका 30% वो बढ़ा के 70-80 हज़ार रुपये होते हैं। यहाँ कंपनियां 1.5 से 2 लाख रुपए वे कर रही है। इस बात को विधायक जी को विधानसभा के पटल पर ये बात रखनी चाहिए। जब ये किसान या ठेकेदार कोई काम कर रहा है तो उसमें राह में रोड़ा नहीं अटकाया, ठीक लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो धरना देने वाले या जो विधायक के उनके साथ मिली भगत है क्या है? बिल्कुल, धरना देने वालों को बिठाया गया है और एमएलए साहब अपने चाहता या निजी हित के कारण ये लोग कर रहे हैं। विधायक जी के और मार्फत मेरा आपसे मीडिया कर्मी से निवेदन है, इस बात को आगे सरकार तक पहुंचाए और आने वाली कंपनियों को यहाँ आमंत्रित करे। इसे रोड़े अटकाने वाले आगे आएंगे तो यहाँ राजस्थान में ये इन्वेस्ट या ये विकसित राजस्थान नहीं होगा। आपने जो एक उनको कहा था घटिया राजनीति दलाली, वो वीडियो वायरल होता, वो किस आधार पर आपने? मैंने इस आधार पे कहा, मेरे परिवार में जो गुमराह करके ये टोकन मनी ऐसे गुमराह कर, इस कारण मैंने उनको घटिया राजनीति कहा। उसके बाद में कंपनियों खुद के लिए, खुद का परिवार को काम दिलाने या खुद के चाहितों को जस्टिफाई कर दो। इनके होटल में 3 कंपनियां रुकी है, इनके चाहितों को काम दिलाया है, ये जस्टिफाई है, जग जाहिर है। सफाई घर से शुरुआत होती है। अब इनके विधायक जी की 3 होटलें हैं, आफन ताफन में 2 तो भी बनाई है, उसमें कंपनी वाले रुके हुए हैं, तब उनको खाली करवा दो ना। आपको कंपनी से इतनी एलर्जी है तो। रही बात ट्रांसमिशन लाइन की, अभी जो कोरोना में काम चल रहा है रिन्यू पावर का, ये मेरे गांव में सिस्टम किया, सेम सिस्टम किया था। वो कंपनी मिली, उनके चाहितों को काम दिया या कमीशन बाजी दिया, अब कोई रोड़ा अटका नहीं। या टोकन मनी या सूती का मेरे गांव में इस रेवेन्यू विलेज में लगा रहे हैं, वो दूसरी जगह क्यों नहीं? 20 कंपनियां चल रही है ना। ठीक, ओके। ये खुद निजी स्वार्थ के लिए ये आगे आ रहे हैं। बाकी ये ग्रामीणों का, आज भी मैं कह रहा हूं, फर्स्ट प्राथमिकता ग्रामीणों की है।